अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पीपीएससी का, जो कि पोस्ट थी फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 14 ग्रेड की। और ये है कि ये मेरा पहला जो है वो पीपीएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो जो है वो इतना ज़्यादा मैं प्रिपेयर भी नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जिस तरह से आगे और इंटरव्यूज़ दिए तो वो इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आती गई। वो जो कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन वही किया कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैंने उन्हें बताया, मैं उस वक्त एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो मैंने बताया कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स टीचर एक स्कूल में। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि इसका क्या काम किया आपका, स्पोर्ट्स टीचर आप वहाँ पे क्या करते गए हैं। तो मैंने उन्हें बताया जी मैं बच्चों को जो है वो गेम्स वगैरह खिलाता हूँ, और उसके अलावा बेसिक जो फिटनेस है वो थोड़ी बहुत बताते हैं। इसके अलावा फ़न गेम्स, बच्चों को मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, ये जो है वो हमारा काम है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर जो है वो दोस्तों उन्होंने मेरे से पूछा कि क्योंकि उस वक़्त जो है वो बजट पेश हुआ था, तो वो उन्होंने जो है वो मेरे से पूछा कि बजट जो है वो पेश हुआ है तो वो किसने पेश किया। तो वो उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना थे हमाद अज़हर। तो मैंने उनका बताया कि हमाद अज़हर जो है उन्होंने बजट पेश किया। फिर इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये पूछा कि बजट में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, बजट में क्या क्या है। तो वो मैं जैसा आपको बताया कि करंट अफेयर्स वगैरह इतना ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं थे, कि ये मुझे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो इतना आइडिया नहीं था। तो ये है कि ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। आपको करंट अफेयर्स जो है वो ये लाजमन आने चाहिए, बड़ा बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो इसीलिए और अभी भी आप देखें कि करंटली भी जो है वो पाकिस्तान में बजट जो है वो अनाउंस हुआ है। तो अभी आपके इंटरव्यूज़ भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यूज़ में ये जो है वो बजट के बारे में क्वेश्चनिंग की जाए, कि जो है वो मुख्तलिफ़ क्वेश्चनिंग बजट के बारे में, बजट में क्या है, फ़ौज के लिए क्या है, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या है, टैक्सेस का क्या हिसाब किताब है, ये सारा जो है वो आपको पता होना चाहिए। और बजट पेश किसने किया, ऑब्वियसली जो अभी के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने पेश किया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये भी करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने मेरे से ये पूछा कि एक सिचुएशनल जो है वो क्वेश्चन किया, जो कि मेरी जॉब जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने गया था उसके रिलेटेड था। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आपने जो है वो एक स्कूल में एक सेमिनार अरेंज करवाना है, उस वक्त जो है वो जो ज़ैनब जो कसूर में एक छोटी बच्ची थी उसके साथ जो ज़्यादती हुई थी, उसका वो केस बड़ा पॉपुलर था। तो वो उन्होंने मेरे से पूछा कि छोटे बच्चे हैं, अगर आपके स्कूल में आपने जो है वो उनको अवेयरनेस देनी है कि वो जो है वो इस तरह के लोगों से किस तरह से बच सकते हैं, तो आप किस तरह से वो अरेंज करवाएंगे। तो वो मैंने उसका जो है वो आंसर दिया। तो इस तरह से जो है वो सिचुएशनल जो क्वेश्चन हैं ये आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं आपकी जॉब के रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझे जो है हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनके पास रेफ़र कर दिया। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे से जो है वो मेरा जो एजुकेशनल जो एकेडमिक्स की जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी वो देखना शुरू हो गए। तो उन्होंने देखा कि मैंने जो है वो बीए किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि आपके बीए में जो है वो आपने सब्जेक्ट रखा था पंजाबी, तो उसके अंदर आप ये जो है वो बुल्ले शाह का कोई शेर सुनाएँ। तो अब जो है वो मैं, चूँकि मैं पर्सनली जो है वो ज़्यादा मैं पसंद करता था मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को, उनकी शायरी मुझे कुछ आती थी। तो मैंने जो है ना फ़ौरन कहा कि सर मैं जो है वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जो है वो आपको एक शेर सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, बिल्कुल आप वो सुनाएँ। तो फिर मैंने जो है वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर पंजाबी का जो था वो मैंने उन्हें सुनाया। तो इससे कहने से मुराद ये है दोस्तों कि जो भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको वो नहीं आता, तो उससे मिलता जुलता जो है वो आप वो उनसे कह सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं आता, मेरे से आप यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है इसमें। बजाय कि आप जो है बिल्कुल ही ब्लैंक होकर बैठ जाएं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसके बाद जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने दोबारा मेरे से पूछा कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि वो कहाँ से बिलोंग करते। तो वो मेरा जो है वो क्वेश्चन मुझे नहीं आया फिर। इसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि अगर जो है आपने स्कूल में एक टूर्नामेंट करवाना है मिसाल के तौर पे फ़ुटबॉल का, तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ टीम्स इतनी है, अब मुझे ज़हन में नहीं है, 5 थी या 6 बताई थी उन्होंने। तो उनको जो है वो कितने बाइज़ कितने मिलेंगे।
तो ये जो है आपको जो है भी इसका फार्मूला नंबर ऑफ़ टीम्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ बायज़ निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि ये आपने जब लेक्चरार के लिए भी जाना है तो उसमें भी आपने टूर्नामेंट वगैरह करवाने हैं, किसी भी फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड जॉब के लिए, तो आपको जो है वो इस चीज़ों का पता होना चाहिए। उसका बायस निकालने का फार्मूला कि कितनी नंबर ऑफ़ टीम्स हैं तो कितने जो है वो बायस मिलेंगे और कितने मैचेस होंगे, ये आपको जो है वो बेसिक जो है वो आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर नॉकआउट सिस्टम आ जाता है, डबल नॉकआउट सिस्टम आ जाता है, इसके अलावा लीग सिस्टम, ये आपको थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब ने मेरे से एक दोबारा जो है वो क्वेश्चन किया कि अगर जो है वो एक आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं या मैच करवा रहे हैं, उसके दौरान जो है वो कोई बच्चा जो है वो इंजर्ड हो जाता है, उसकी उन्होंने पूछा कि अगर हड्डी उसकी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका अगर उसकी जो है वो हड्डी कोई फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका जो है वो आप किस तरह से जो है वो उसको आप लुक आफ्टर करेंगे, फ़र्स्ट एड उसकी क्या होगी। तो वो मैंने उन्हें बताया जो भी हड्डी की जो टूटने की जो भी फ़र्स्ट एड होती है वो मैंने उन्हें बताई जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें हम ये करते हैं कि जो है वो जो भी आपका जो ब्रोकन हड्डी का पार्ट है उसको जो है वो इमोबिलाइज़ कर देते हैं आप। जो भी गेम खेल रहे हैं उसको रोक देते हैं और उस पार्ट को जो है इमोबिलाइज़ कर देते हैं। अगर अगर वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप जो है वो पट्टी वगैरह कर देते हैं और सिंपली आप इमोबिलाइज़ करके तो आप जो है वो डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो इसी तरह जो दूसरी जो इंजरीज़ के रिलेटेड जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए, मसल क्रैम्प्स उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए फ़र्स्ट एड के रिलेटेड। अच्छा दोस्तों, फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट साहब थे उन्होंने मुझे आगे जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं के पास रेफ़र कर दिया। तो जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि हॉकी के जो है वो प्लेयर्स कितने होते हैं। तो वो मैंने बताया उन्हें कि वो 11 जो है ना वो प्लेयर्स होते हैं। तो उन्होंने मेरे से दोस्तों पूछा कि अगर जो है आप स्कूल में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, तो उसमें आप बताएं कि जो है वो एक जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं स्कूल में। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी वो मैंने जो है वो शेयर की उनके साथ। इसी तरह आप भी जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसका जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ये बताएं कि अगर जो है फिर अगेन सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर जो है वो आप स्कूल में हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई है और जो है वो छुट्टी के वक्त जो है आपने एक छोटा स्कूल है, 2 मंजिला स्कूल है, तो छुट्टी के वक्त जो है बच्चों ने अब घर जाना है तो आप उन्हें जो है वो किस तरह से वहाँ से गुजारेंगे। यानी अगर वो यकदम वो ज़ाहिर है छोटा स्कूल है वो निकलेंगे तो वो जो है वो एक भागदड़ मच सकती है, उसमें कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर डिसिप्लिन के तौर पे जो है वो आप किस तरह से आप बच्चों को जो है वहाँ से आप स्कूल से निकालेंगे, घरों के लिए किस तरह भेजेंगे। तो वो दोस्त मैंने उन्हें बताया कि मैं मतलब लाइनें वगैरह बना के और हर क्लास की जो है वो लाइनिंग बना के और क्लास वाइज जो है वो बच्चों को मैं बाहर भेजूँगा। और इसके अलावा जो है वो जो और भी जो टीचर्स हैं उनकी भी इसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी जो है वो ड्यूटीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा जो क्लास के जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बच्चे हैं थोड़े से, उन्हें जो है वो अपने साथ एंगेज करके उनसे जो है वो इसमें हेल्प ली जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा जो है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का। तो आपने इसे ये नहीं ज़हन में रखना कि ये जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चनिंग जो है वो कौन से आ रहे हैं। आपने इससे ये सीखना है कि जो है वो आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे जो है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो करंट अफेयर्स के सिचुएशनल क्वेश्चन और आपकी जॉब जिसके लिए जो आप जा रहे हैं, ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।